आज के टाइम पे भारत के अंदर 38 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है और इन 38 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो लगभग 3,27,000 करोड़ का है। अब फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड इकलौती ऐसी म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जिसमें फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। अब ये अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी कौन कौन सी है, जैसे कि लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया। मतलब कि फ्लेक्सी कैप में आपका पैसा अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा जो कि लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप है। मतलब कि यहाँ फंड मैनेजर जितना चाहे उतना लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट कर सकता है, मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर सकता है एंड स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकता है। फंड मैनेजर मार्केट ट्रेंड के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को बदल सकता है। मतलब कि वो जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकता है, जितना चाहे उतना लार्ज कैप में भी कर सकता है। अगर फंड मैनेजर को लग रहा है कि लार्ज कैप ज्यादा बूम कर रहा है तो लार्ज कैप में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा। अगर उसको लग रहा है कि स्मॉल कैप बढ़ने वाला है तो स्मॉल कैप में आपके पैसे को ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। अब इसके वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो म्यूचुअल फंड में जो फ्लेक्सी कैप में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। मतलब कि म्यूचुअल फंड तो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड है। आप म्यूचुअल फंड में तभी आते हैं जब आपको एक डाइवर्सिफिकेशन चाहिए होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंपनीज होती हैं एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर। अब उसमें भी अगर डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल जाए, मतलब कि लार्ज कैप में, मिड कैप में एंड स्मॉल कैप में, तीनों में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाए, तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल जाता है। तो यहां पे रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। अब बात कर लेते हैं स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। अब देखिए, स्मॉल कैप फंड में जो फंड मैनेजर होता है वो केवल एक जगह पे फोकस करता है, जो कि है स्मॉल कैप कंपनीज। उसको ये ढूंढना होता है पूरे मार्केट में कौन सी अच्छी स्मॉल कैप कंपनीज है जिसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाए। यहां पे फंड मैनेजर को फोकस होना पड़ता है एक जगह पे। लगभग 65% अपना पैसा केवल स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है, मिनिमम 65%, जो कि सेबी का रूल है। आप 65% से कम स्मॉल कैप में नहीं इन्वेस्ट कर सकते। तो 65% फंड मैनेजर को इन्वेस्ट करना ही होता है स्मॉल कैप कंपनीज में। अब उसके लिए उसको अच्छी अच्छी स्मॉल कैप कंपनीज पूरे मार्केट से खोजना होता है। एक सेबी के मैथमेटिक्स के हिसाब से जो कि टॉप 251 से लेके जो भी बात की कंपनीज है वो सारी की सारी स्मॉल कैप कंपनीज कहलाती हैं, जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ या उससे कम का होता है। अब स्मॉल कैप फंड के अंदर जो भी कंपनीज होती हैं वो वेल नोन नहीं होती है, मतलब उनको कोई नहीं जानता है। उनको रिटेल इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं होता है। अगर मैं आपको स्मॉल कैप कंपनीज का नाम बताऊं तो आपको पता नहीं होगा उसके बारे में, कुछ ही आपको स्मॉल कैप कंपनीज का नाम पता होगा। इसीलिए वो वेल नोन नहीं होती, वो सामने निकल के नहीं आती है। जब सामने नहीं आएंगी तो लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जब स्मॉल कैप कंपनी में पैसा नहीं इन्वेस्ट होगा तो उसका AUM, मतलब कि उसका मार्केट साइज नहीं बढ़ेगा। जब मार्केट साइज नहीं बढ़ेगा तो फंड मैनेजर भी उसको देख नहीं पाएगा। बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनी छुपी रह जाती हैं। इसीलिए फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है स्मॉल कैप कंपनीज को खोजने में, अच्छी स्मॉल कैप कंपनीज को खोजने में। तो आई होप आपको फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा और फंड मैनेजर को किसमें ज्यादा फ्रीडम मिलता है, किसमें कम फ्रीडम मिलता है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इन दोनों के कंपैरिजन के बारे में कि आखिर में फ्लेक्सी कैप फंड क्यों बेटर है स्मॉल कैप फंड से। क्योंकि आज के टाइम पे स्मॉल कैप फंड का ट्रेंड चला हुआ है, जिसको देखो वो स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। इसीलिए सेबी नए नए रूल लेके आ रही है स्मॉल कैप फंड के लिए। बट क्या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड टक्कर दे पाएगा स्मॉल कैप फंड को? क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड के ऊपर कोई फोकस नहीं करता है, कोई नहीं बताता आपको फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। क्योंकि स्मॉल कैप फंड की वजह से ना फ्लेक्सी कैप फंड छुप जाता है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। सभी लोग स्मॉल कैप के बारे में, लार्ज कैप के बारे में, मिड कैप के बारे में ही मैक्सिमम लोग आपसे बताएंगे कि आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करिए, इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करिए, स्मॉल कैप में करिए, लार्ज कैप में करिए। फ्लेक्सी कैप के बारे में बहुत कम लोग बताते हैं। बट फ्लेक्सी कैप फंड एक ऐसी कैटेगरी है जो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न भी दे सकता है और आपको रिस्क का भी उतना सामना नहीं करना पड़ेगा जितना आपको स्मॉल कैप में करना पड़ेगा। चलिए समझते हैं कि आखिर में फ्लेक्सी कैप क्यों बेटर है एक स्मॉल कैप से। 4 रीजन जानेंगे, 4 डिफरेंस जानेंगे। अगर आप इन 4 डिफरेंस को अच्छे समझ लेते हैं तो आपको फ्लेक्सी कैप के बारे में आज के बाद कोई भी गलतफहमी नहीं रहेगी। सबसे पहला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट फोकस, मतलब कि किस फंड के अंदर ज्यादा फोकस होता है और कहां फोकस होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर बात करें फ्लेक्सी कैप की तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है बहुत ज्यादा इसमें। तो ये अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब कि पूरे मार्केट पे इसका फोकस होता है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मतलब कि पूरे मार्केट पे सेम फोकस होता है। ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप पे ज्यादा रहेगा तो स्मॉल कैप पे कम रहेगा, ऐसा नहीं है। पूरे मार्केट पे ज्यादा फोकस रहता है। और जो फंड मैनेजर होता है वो मार्केट ट्रेंड के हिसाब से या जो मार्केट के अंदर सिचुएशन चल रहा है आज के टाइम पे उसके हिसाब से अपने डिसीजन को बदलता है और उसके हिसाब से वो पैसा इन्वेस्ट करता है। अगर उसको लग रहा है कि स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए तो स्मॉल कैप में ही ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा, लार्ज और मिड में कम करेगा। अगर उसको लग रहा है कि लार्ज में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, रिस्क कम लेना है, तो लार्ज में ज्यादा करता है। इसीलिए फ्लेक्सी कैप फंड में जो फोकस होता है ना वो पूरे मार्केट के ऊपर होता है। अब बात कर लेते हैं स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। तो स्मॉल कैप फंड्स में एक ही जगह पे फोकस करना होता है, वो स्मॉल कैप कंपनीज। अगर उसको स्मॉल कैप कंपनीज नहीं मिल रही हैं तो स्मॉल कैप फंड आपका अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि उसको 65% पैसा अपना स्मॉल कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना होता है। तो फंड मैनेजर का पहला फोकस यही होता है कि लोअर मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब कि जिसका मार्केट कैप बहुत ही कम है, लगभग 5,000 करोड़ से कम है, उसके ऊपर ही उसको फोकस करना होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन्वेस्टमेंट फोकस किसमें ज्यादा होता है और किसमें कम होता है। दूसरा पॉइंट है रिस्क एंड रिटर्न, किसमें आपको ज्यादा रिस्क मिलेगा, किसमें आपको ज्यादा रिटर्न
मिलेगा। अब पहले बात करते हैं फ्लेक्सी कैप के बारे में। अब देखिए फ्लेक्सी कैप पे आपको बैलेंस मिलता है, बैलेंस आपको रिटर्न मिलेगा, बैलेंस आपको रिस्क मिलेगा, मतलब कि ज्यादा रिस्क भी नहीं मिलेगा और ज्यादा आपको रिटर्न भी नहीं मिलेगा। एक नॉर्मल एक बैलेंस्ड आपको रिटर्न और रिस्क मिलता है, क्योंकि इसमें आपका पैसा लार्ज में भी होता है, मिड में भी होता है और स्मॉल में भी होता है। अगर स्मॉल कैप में आपको ज्यादा रिस्क मिल रहा है तो लार्ज कैप में आपको कम रिस्क मिलेगा। अगर लार्ज कैप के अंदर कम रिटर्न मिल रहा है तो स्मॉल कैप के अंदर आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे बैलेंस हो जाता है, क्योंकि एक जगह पे फोकस नहीं होता है, इसलिए इसमें बैलेंस रिटर्न आपको मिलता है। बात करें स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप ज्यादा वोलेटाइल होता है, मतलब कि शॉर्ट टर्म में सबसे ज्यादा वोलेटाइल होता है स्मॉल कैप फंड, क्योंकि इसमें छोटी कंपनीज होती हैं और मार्केट के ऊपर कोई भी फर्क पड़ता है, कोई भी गलत न्यूज आती है, सबसे पहले यही फंड्स गिरते हैं। और आज के टाइम पे तो सेबी जो नए नए रूल निकाल रही है स्मॉल कैप फंड्स को लेके, उसके वजह से तो बहुत ज्यादा डाउन हो गए थे। अभी कुछ टाइम पहले 5-6% तक गिर गए थे स्मॉल कैप फंड। अब स्मॉल कैप फंड्स बहुत तेजी के साथ गिरते हैं, इसीलिए इसमें ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, रिस्क ज्यादा होता है और आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, बट रिटर्न आपको लंबे टाइम में मिलता है। मतलब 7 साल से कम आपका 10 साल तक आपका पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए स्मॉल कैप फंड के अंदर, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स के अंदर 4-4, 5-5 साल तक आपको नेगेटिव में रिटर्न मिलता है। तो अगर आपको नेगेटिव रिटर्न चाहिए 4-5 साल तक, उसके बाद आपको एक अच्छा खासा रिटर्न चाहिए, तो आप जा सकते हैं स्मॉल कैप फंड्स के अंदर, नहीं तो आपके लिए फ्लेक्सी कैप अच्छा है। तीसरा पॉइंट है मार्केट एक्सपोजर। किसमें ज्यादा मार्केट एक्सपोजर होता है? अगर बात करें फ्लेक्सी कैप की, तो फ्लेक्सी कैप में पूरे मार्केट, मतलब कि होल मार्केट के अंदर एक्सपोजर होता है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अब बात करें अगर स्मॉल कैप फंड्स की, तो इसका लिमिटेड एक्सपोजर होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा एक्सपोजर कम हो जाता है, क्योंकि इसका स्मॉल कैप कंपनीज के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। अब इसके वजह से जो लार्ज कैप कंपनीज है, जो बड़ी कंपनीज है, जिनका मार्केट कैप जो 20,000 करोड़ से ज्यादा है, उन पे ज्यादा फोकस नहीं हो पाता है, इसीलिए जो इसका एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाता है। आखिरी पॉइंट है इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब जो फंड मैनेजर होता है ना, उसको अलग अलग अप्रोच अपनाना पड़ता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर बात करें फ्लेक्सी कैप फंड्स की, तो यहाँ पे फंड मैनेजर फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट अप्रोच अपनाता है। अब फंड मैनेजर को यहाँ पे छूट मिल जाती है मार्केट कंडीशन के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आज के टाइम की बात करें, तो आज के टाइम पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों ही फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे फंड मैनेजर को तीनों में अच्छे तरीके से पैसा इन्वेस्ट करना है, मतलब कि जो मार्केट कंडीशन चल रहा है, जो आज के टाइम पे मार्केट कंडीशन चल रहा है, उसके हिसाब से फंड मैनेजर यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकता है फ्लेक्सी कैप फंड्स के अंदर, इसीलिए उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अगर बात करें स्मॉल कैप फंड की, तो स्मॉल कैप फंड में फोकस्ड अप्रोच अपनाता है फंड मैनेजर। वहां पे एक जगह पे फोकस करना पड़ता है, जो कि स्मॉल कैप कंपनीज है, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको एक बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकती हैं। आपको फ्लेक्सी कैप से भी ज्यादा रिटर्न मिलेगा स्मॉल कैप में। बट बात करें अगर शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा खासा स्मॉल कैप कंपनीज को ढूंढना पड़ता है। अगर फंड मैनेजर को अच्छी खासी स्मॉल कैप कंपनीज नहीं मिलेंगी, तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएगा। इसीलिए फंड मैनेजर को एक जगह पे फोकस करना पड़ता है स्मॉल कैप कंपनीज के ऊपर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लेक्सी कैप फंड और स्मॉल कैप फंड में कौन सा इन्वेस्टमेंट अप्रोच अपनाया जाता है। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की तरफ। अगर बात करें फ्लेक्सी कैप के बारे में, तो फ्लेक्सी कैप में आपको रिस्क कम मिलता है कंपेयर टू स्मॉल कैप, और आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलता है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप के अंदर फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलती है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। अगर उसको लग रहा है कि स्मॉल कैप में ज्यादा मेरे को रिटर्न मिल सकता है, तो स्मॉल कैप में ही आपके पैसे को ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। अगर उसको लग रहा है कि अब सेफ खेलना है, तो लार्ज कैप में जाएगा। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं, थोड़े बहुत रिस्क लेना पसंद करते हैं, और आपको लंबे टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न चाहिए, तो आप जा सकते हैं फ्लेक्सी कैप के अंदर। अगर बात करें स्मॉल कैप फंड्स की, तो स्मॉल कैप के अंदर शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी दिखेगी, और शॉर्ट टर्म में ऐसा भी होगा, अगर मार्केट कभी गिरता है फ्यूचर में, तो लंबे टाइम तक आपको स्मॉल कैप फंड्स के अंदर रिटर्न नेगेटिव में भी दिख सकता है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड सबसे ज्यादा नीचे गिरते हैं। वही बात करें फ्लेक्सी कैप की, तो वो उसके हिसाब से चेंज कर देगा, क्योंकि फ्लेक्सिबल अप्रोच होता है इसके अंदर, मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर मार्केट फ्यूचर में गिरेगा, तो फ्लेक्सी कैप का जो फंड मैनेजर होगा वो मैक्सिमम पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेगा, बट स्मॉल कैप में 65% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसीलिए ज्यादा इसमें रिस्क होता है। रिटर्न की बात करें तो लंबे टाइम वाले अगर आप इन्वेस्टर हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल वाले, तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो आई होप आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पूरे वीडियो में कुछ भी समझ में आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप किस म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक।